जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली। आज के वीडियो का टॉपिक ये है गाइस कि आपकी जो महिला शत्रु है, जो एक ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा ही उसने कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं और बहुत सारे हर्डल्स आपके जीवन में क्रिएट किए हैं। और ये महिला दुर्भाग्यवश आपकी महिला शत्रु बन चुकी है, जबकि आप इनको शत्रु नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम शत्रु नहीं मानते, लेकिन वे हमें अपना शत्रु बना लेते हैं। ऑटोमेटिक कुछ लोग शत्रु बन जाते हैं। जब आप अपने सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, आपका वर्क प्लेस हो, घर में, रिलेशनशिप में, कहीं पर भी आप कभी कभी ना बिना मतलब का, बेवजह का आपके शत्रु बढ़ते जाते हैं। शत्रु आपको लोग मान लेते हैं, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। जस्ट बिकॉज आप आगे बढ़ रहे हो, जस्ट बिकॉज आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप स्टेबल हो, जस्ट बिकॉज आपका नेम फेम है, ऑटोमेटिक लोग आपको दुश्मन बना लेते हैं, जबकि आपके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, आप ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हो। तो आज की रीडिंग मैं उसी टॉपिक पे करने वाली हूँ कि आपके जीवन की जो ये शत्रु है, जो बेमतलब के शत्रु, बेवजह के शत्रु हैं, तो इनकी क्या स्थिति है और ये किस एंगल से आपको देख रहे हैं, इनका व्यू पॉइंट क्या आपको देखने का। जय मां काली। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, बॉटम की एनर्जी, 8 ऑफ वैंड। तो महिला शत्रु या जो भी आपके जीवन के महिला या जो भी पुरुष, कोई भी इंसान जो आपसे शत्रुता मोल रखता है या जो आपको घृणा से देखता है, जो हेट करता है या जो आपको देखना नहीं चाहता है, जो ऑटोमेटिक आपको देखकर जिसकी जल जाती है, आपने कुछ किया नहीं है उसके बावजूद, तो ऐसे लोग जो है ना, ये अभी आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं दूर से। ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में आपने कितना मेहनत किया है, कितने आप हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, फिर भी ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में। जो अपॉर्चुनिटीज या जो आपके साथ जो कम्युनिकेशन या कोई हो सकता है रिलेशन, कोई भी ऐसा चीज रिश्ता आ रहा है या कोई कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है या कोई आपका काम बनने वाला है या कोई अवसर आने वाला है या कोई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो उसको ये लोग ना कहीं दुख में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। ये आपके गुप्त शत्रु दुख में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, जिससे आप इतने दुखी हो जाओ, मायूस हो जाओ कि आपको दिखाई ना दे कि आपके पास क्या है, आप कितने मेहनती हो। आपको ना भ्रमित कर देना चाहते हैं, दुखी कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी चाल है। आपके जो भी हेटर्स हैं, ये पूरा नजर रखे हुए हैं कि आपके तरफ कौन आ रहा है, कैसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत बंधा हुआ महसूस करें, काम बनते बनते एट द एंड मोमेंट पे बिगड़ जाए, आपका मूड स्पॉइल हो जाए। अगर आप मीटिंग में जाने वाले हैं तो आप नहीं जा पाए, ऑफिस से छुट्टी लेने का मन करे, बॉडी बहुत दर्द दे रहा है, वॉमिटिंग लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही और आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत पड़ गया। तो ये सडनली जो चीजें हो रही है ना, ये आपके गुप्त शत्रु या जो ऐसे शत्रु जो बिना मतलब के, इनका कोई काम नहीं है, बेवजह ये आपके जीवन में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 3 कार्ड फिर से यहाँ पर आया गाइस। ये जो गुप्त शत्रु हैं, इनका हो सकता है कि ये अपने आप को सम्राट दिखाते हैं आपके सामने, कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं, रुतबे वाले हैं, बहुत ज्यादा ही हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है। हो सकता है कि ये दिखा रहे हैं ऊपर से कि हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, हमें ग्रोथ मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, कोई अचीवमेंट हमें हासिल हुई है। पर ये झूठ है। 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हो सकता है कि 64 किसी की एज है, 54, 69, 59 किसी की एज है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी को ये दूर से आपके मैरिज लाइफ को भी देखते हैं गाइस। ये आपके मैरिज लाइफ को देखते हैं, ये आपको संभ्रांत होते हुए देख रहे हैं, ये आपकी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, ये आपको सक्सेस होते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत गुस्से में है, ये नहीं चाहते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। ये जो भी फीमेल है ना, ये बहुत लोगों के साथ इनका अफेयर रहा है, या कह सकते हैं कि इनका बहुत लोगों के साथ इस तरीके के कुछ गलत संबंध रहे हैं। तो ये फीमेल कहीं ना कहीं आपके जीवन से, आपके मैरिज लाइफ से बहुत जल्दी है। हो सकता है इनका मैरिज नहीं हुआ है, या हो सकता है इनकी मैरिज टूट गई है, या इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये चीजें
क्लियरली आ रही है कि इनको आपके प्रेम जीवन से या आपकी जीवन में जो एक शांति है उससे इनको बड़ी दिक्कत है। आपकी खुशियां, आपकी ब्यूटी, आपकी सक्सेस, आपका लाइफ स्टाइल, या कह सकते हैं आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, या आपकी जो हेयर स्टाइल है, या जो आपका तरीका है लाइफ स्टाइल जीने का, उससे इसको बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सब भी आपको देखते रहते हैं। आप भले इनका ना देखो, लेकिन ये आपको जरूर देखते छुप छुप कर ये चीजें आ रहे हैं। द सन एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। 6 का कार्ड बहुत है। इस एनर्जी को आप 666 के साथ क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो को, इस रीडिंग को अगर ये मैच करती है, हो सकता है कि पूरी वीडियो आपसे मैच करे, हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच करे, पर जो भी गाइज जो भी बातें आपसे मैच करेगी वो आपको फील होगा अंदर से। आपकी आत्मा बोलेगी कि ये बात आपसे मैच करती है। अदरवाइज जो बातें नहीं मैच करती है उसको जाने दीजिए दूसरों के लिए। द सन एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसने ना बड़ी डिफेम करी है, आपकी बड़ी बेइज्जती करी है, इसने ना आपके बहुत ज्यादा इसने आपकी बेइज्जती करी है भर भर के। लाइक समाज में ना मान प्रतिष्ठा की हानि करवाई है। ये जो भी इंसान है आपके गुप्त शत्रु, इन्होंने समाज में आपकी बड़ी छुप छुप कर बुराई करी है। छुप छुप कर, यहाँ पर सामने से नहीं। हो सकता है कि सामने से ये आपकी बुराई नहीं करती है, सामने से ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बनती है, लेकिन पीठ पीछे इसका बहुत बुरा हाल है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसने आपको ना मानसिक रूप से बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है मानसिक रूप से। इसने आपको छल नहीं किया, इसने आपके आत्मविश्वास को रौंदा है। इसको पता था कि आपको ये तोड़ने का एक ही तरीका है कि आपके रुतबे को, या कह सकते हैं कि आपकी जो एक प्रतिष्ठा है, जो आपकी इमेज है, उसको मतलब घात पहुंचाया जाए। क्योंकि कुछ लोगों की तो इमेज होती ही नहीं है। जब जिसकी इमेज है नहीं, उसकी खत्म क्या होगी और उसकी बर्बाद क्या होगी। तो आपकी है, और इस इंसान को पता था कि आपकी एक इमेज है, आपका एक रुतबा है, आपकी एक पर्सनालिटी है। तो उसको इसने खराब करने में बहुत बार इसने मतलब खराब करने की योजना बनाई है, प्लानिंग किया है, और आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है, मेंटल जेल जैसा फीलिंग दिलवाया है, और इसने कुछ ब्लैक मैजिक का भी उपयोग किया है। हो सकता है कि इसको पेट्स, कुछ तंत्र मंत्र आता है, कुछ काली विद्या का प्रयोग करती है। हो सकता है कि इसने आपके पर्सन को कुछ खिलाया है या आपको कुछ खिलाया है। ये आपको ना बीमार बना देना चाहिए। येलो कलर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप फिजिकली अनवेल थे बहुत लंबे टाइम से, या फिजिकली आप फील नहीं कर रहे अच्छा, बहुत वीकनेस है, बार बार बीमारी हो जा रही है, हर बार आप बीमार रहते हैं, आपने हर वो चीज़ करके देख लिया, फिर भी आप फील अच्छा नहीं कर रहे, आपको ताकत नहीं मिल रहा बॉडी में, है ना, आप पूरा पावरलेस फील कर रहे हैं। तो इस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपको पावरलेस बनाने में। आप एकदम फैटीग हो गए अचानक से, बहुत ज़्यादा टायर्ड, इतना टायर्ड कि आप बहुत काम भी नहीं किया आपने कुछ वैसा किया नहीं है, फिर भी आप बहुत टायर्ड फील करते बार बार। तो इसने कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है जिससे आप अपनी मेहनत को रोक दे, मेहनत ना करे। किसी भी फील्ड में आप मेहनत करते हो, उस मेहनत को ये रोक देना चाहती है, जिससे आपको सक्सेस ना मिले, फेम ना मिले, प्रसिद्धि ना मिले। ये आपके प्रसिद्धि से बहुत जलती है, आपकी ब्यूटी से बहुत जलती है, आपके बच्चों से भी बहुत जलती है। यहाँ पर ये चीज भी है, द सन का कार्ड, आपके बच्चों से भी बहुत जलती है, आपकी मैरिज लाइफ से भी बहुत जलती है, और इसने ऐसा किया है कि आपको रोकने की बहुत साजिश करी है। ठीक है, यहाँ पर देख ही रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसने आपको बहुत रोकने की कोशिश की है, आपकी इंट्यूशन को रोकने की कोशिश की है, आपको आपकी आत्मा से मिलने नहीं दिया, ताकि आप अपने आप पे ही डाउट करो। आप अपनी मतलब आपने ना बहुत ज्यादा ही बुरा समय देखा है, ये चीज आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपको बहुत बुरी तरीके से, अगर आप किसी फील्ड में, लाइक करियर के फील्ड में, इसने आपको ब्लॉक करा है। करियर में आप आगे ना बढ़ पाओ, करियर में अगर आप जॉब करते हो तो जॉब छूट जाएगा, बीमारी से कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जिससे आप जॉब नहीं कर पाओगे। तो इस फीमेल ने ना आपके जॉब पे, करियर पे बहुत प्रहार किया है। हो सकता है कि आप ये जानती थी कि आप करियर ओरिएंटेड है, करियर को लेकर आप बहुत सीरियस हैं, तो इसने उस चीज को पकड़कर आपकी नब्ज को पकड़ा है, और बहुत प्यार से इसने आपको घात किया है। क्वीन ऑफ वैंड, आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा कर सकती है। ये कोई ऐसी महिला है आपके जीवन में कि इसने आपके करियर को ही ब्लॉक किया है और बहुत बुरा किया आपके साथ। तो ये चीजें लंबे टाइम से चल रही है आपके साथ।
अब देख लेते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। ये देख लिया मैंने कि अभी ये इस तरीके से आपको देखती है। अब देखते हैं इसकी क्या स्थिति है, इस महिला शत्रु की क्या स्थिति है। द वर्ल्ड द टावर, ये किसी चीज में फंस गई है, ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई है जहां इसको ना कहते हैं ना कुछ गले में अटक गया है, ना इसको उगलने बन रहा है ना इसको घोटने बन रहा है। ये वाली सिचुएशन है द टावर द वर्ल्ड। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम में ये फंसी है, कुछ तो ऐसी चीजें हुई है जहां पर इसको अपना इसको लग रहा है हम सुसाइड कर ले, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा है, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, किसी चीज में फंस गई है, कोई कार्मिक चीज में, या कुछ तो किसी चीज में घिर गई है। ठीक है, इसको कुछ धन से रिलेटेड, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी का धन गायब हो गया, या कह सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट किसी का छीन लिया गया या लूट लिया गया, कुछ फ्रॉड हुआ है इस महिला के साथ, कुछ फ्रॉड हुआ है, किसी ने चुराया है इनका धन, इसने कुछ स्टॉक करके रखा था, कुछ पैसे मनी वो चुराया है। ये चीजें आ रही है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांग आ रही है। और इस महिला की क्या स्थिति है, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड एक ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर चीजें आ रही है कि हो सकता है कि किसी ने प्यार से किसी के साथ ये घर बसाना चाहती थी, ये चीजें आ रही हैं। उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, ये भ्रमित है, पैसे के पीछे पागल हैं, लालची हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पर ये भी आ रहा है कि ये घर बसाने के इरादे से थी, किसी के साथ मैरिज होने वाला था शायद। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कोई किसी को धोखा दिया, किसी की मैरिज नहीं हुई, या किसी की मैरिज टूट रही है, या इस फीमेल की मैरिज टूट रही है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, या टूटने के कगार पर या डिवोर्स के कगार पर आ गई है, कोई धोखा, मैरिज लाइफ में कोई धोखा है। फिर से 9 ऑफ वैंड का कार्ड है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये फीमेल पूरे तरीके से स्टक हो चुकी है, चारों तरफ से कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये हर वो प्रयास करके देख चुकी है, 7 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा भ्रमित है, ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ये किसी को ना धन के लिए अप्रोच कर रही है, प्यार का, या कह सकते हैं कि ये किसी को कुछ खिला पिला रही है पैसे के लिए, या कुछ वशीकरण कर रही है, या कह सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है कि किसी को ना ये किसी के मन से, किसी के दिल से खेल रही है, पैसे के लिए, धन के लिए, लालची इंसान। हो सकता है कि ये फंस गई है, पैसे की दिक्कत है जिसकी वजह से किसी के साथ खेल रही है, फिलहाल किसी और के साथ किसी को अप्रोच करना चाहती है, किसी को प्रपोज करना चाहती है पैसे के लिए, किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहती है पैसे के लिए, ये चीज आ रहा है। और ये फीमेल क्या करना चाहती है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। फिर से वही कार्ड, एक ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो ये ना किसी ऐसे इंसान को अप्रोच कर रही है जो हाईली द एम्परर, हो सकता है कि कोई राजा, या कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक है, कोई बॉस फिगर है, कोई बड़ी पर्सनालिटी है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा धन है, जो मानसिक रूप से स्टेबल है, ऐसे इंसान को ये अप्रोच कर रही है, कुछ खिला पिला कर अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है ये फीमेल। फिलहाल कोई बड़ी उम्र का इंसान है, फादर फिगर भी हो सकते हैं, उनको ये अप्रोच कर रही है, कुछ मेंटली इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनली टॉर्चर करके, इमोशनली मैनिपुलेट करके अपना काम बनवाना चाहती है, ये चीज आ रहा है। फीमेल अभी यही सब कर रही है। और द स्टार एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका ना पूरा घर बिखरा हुआ है, इसको अभी यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है कि ये फीमेल सब कुछ संभाल नहीं पा रही है, इसको बहुत दिक्कत हो रहा है अपने जीवन में बैलेंस बनाने में, संतुलन इसका पूरा बिखर गया है, सामंजस्य बिठा नहीं पा रही है, दिल दिमाग का संतुलन खो बैठी है, ये पूरे तरीके से पैसे के पीछे भाग रही है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पैसे के पीछे, सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले इंसान लालची टाइप के वो कैसे होते हैं, एक टाइम पे उनका क्या हश्र होता है। तो ये फीमेल ना किन्हीं 2 लोगों का कोई पार्टनर, या कोई हो सकता है किसी कपल के ऊपर ये ना नजर बना के रखी हुई है कि किसी कपल के ऊपर उनका कारोबार कैसा चल रहा है, उनका बिजनेस, उनका घर, उनका प्लांट, या उनका जो भी कारोबार है वो कैसा चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नजर बना के रखी है उस कपल के ऊपर, उस कपल को ये टारगेट कर रही है, कपल को तोड़ना चाहती है, या कपल के जिंदगी में कुछ अनस्टेबल क्रिएट करना चाहती है। कुछ ना यहाँ पर दिखा रहा है कि कपल के जिंदगी में टेम्परेंस एंड डेथ का कार्ड है, टेम्परेंस इज रिवर्स, कपल के जिंदगी को खराब करना चाहती है, कपल में लड़ाई झगड़े या कुछ मारण क्रिया का प्रयोग करके कपल को बिगाड़ कर ये किसी को कंधा लेना चाहती है। डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर आ रहा है, ये इसका चाल है, देख रहे हैं आप, ये किसी को ना अप्रोच कर रही है। 2 ऑफ कप्स, ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है कि ये जो भी फीमेल है
ये किसी को अप्रोच करिए, किसी को फंसाना चाहती है प्यार के जाल में, या कह सकते हैं कि इसका मेन मोटिव है पैसा। ठीक है गाइस, देख रहे हैं आप, मेन मोटिव है पैसा। ये अगर किसी को प्यार के जाल में फंसा रही है तो ये सिर्फ पैसे के लिए, ये धोखा दे रही है, चीट कर रही है। इसके कई संबंध रहे हैं, ये शुरू में ही कार्ड्स आए थे 7 ऑफ कप्स, इसके कई संबंध रहे हैं, और ये पैसे के लिए किसी के भी साथ संबंध बना लेती है बहुत जल्दी। ये सिर्फ पैसे की ही भूखी है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, इमोशंस की कोई जगह नहीं है। ये बहुत गुस्से वाली है, ये बहुत गुस्से वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये प्रेग्नेंट है, यहाँ पर चीजें आ रही है। सैक्रल चक्रा इसका डिस्टर्ब है, प्रेगनेंसी समथिंग लाइक मुझे यहाँ नजर आ रहा है। कोई प्रेग्नेंट है, कोई बहुत ज्यादा क्रोधित भी है, गुस्से में भी है, एट द सेम टाइम वो बंधा हुआ भी है, या किसी का अबॉर्शन, फिर से ये चीजें आ रही है। लाइक हो सकता है इस फीमेल को कोई अबॉर्शन हुआ है हाल फिलहाल में, 8 महीने में, 8 डेज के अंदर, या कुछ प्रेगनेंसी संबंधी चीजें आ रही हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंड, ये फीमेल बड़ी क्रोधित है, गुस्से में है। 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, हो सकता है कोई मेल पर्सन ने इनको धोखा दिया है, किसी पर्सन ने इनको कह सकते हैं इमोशनल सपोर्ट के बहाने इनको धोखा दिया है, जिसके वजह से ये गुस्से में है। एट ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड कप्स। तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि हो सकता है कि इस पर्सन ने इनको धोखा दिया है। लाइक लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है कि इस पर्सन ने इनको ट्विन फ्लेम या प्यार का झांसा दिया, सोलमेट होने का दावा किया, या इनके जिंदगी निभाने का दावा किया, लेकिन इन्होंने इनको चीट किया, धोखा दिया। इस महिला शत्रु के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। एट ऑफ शॉर्ट्स, ये बहुत उदास है, अभी दुखी है फिलहाल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ये किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी लेकिन वो हुआ नहीं, कोई काम शुरू करने वाली थी पर वो रुक गया, वो हुआ नहीं वो काम, ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। कुछ कानूनी दाव पेच है। द हेरोफेंट, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उसका इसने अपमान किया है, या फिर हो सकता है कि इसने कुछ कानूनी दाव पेच खेले हैं, कुछ चालाकियां की है। यहाँ पर आ रहा है द एम्प्रेस, इसने अपने आप को कुछ चालाकी से कुछ चीज दिखाया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, 3 चीजें यहाँ पर आया है। इसने कुछ कानूनी दांवपेच किया, कोई ऐसे इंसान को धोखा दिया, चीट किया है जो बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, या जो अपनी एक लेगेसी को लेके चलता है। इसने किसी की लेगेसी को ही खराब किया है, यहाँ पर वो चीजें आ रही है। किसी की लेगेसी को इन्होंने टारगेट किया है, बंधन किया है किसी की लेगेसी पे, कह सकते हैं किसी का लेगेसी होता है ना, उस पे इसने तंत्र मंत्र करके बंधन किया ताकि वो उसकी महारानी बन सके। ये चीज यहाँ पर आ रही है। ये तो बड़ी खतरनाक फीमेल निकली। जजमेंट, पर इस फीमेल को भगवान न्याय कर रहे हैं, भगवान इसके साथ न्याय कर रहे हैं। ये जितना अपना पैर हाथ मारती है, जितने तरीके से ये गलत चीजें करती है, उतना ज्यादा ये फंसते जाती है। ये आज बहुत दुखी है, आज इसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत ज्यादा ये परेशान है, इस चीज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, मायूस है, उदास है, सैड है, इसको समझ नहीं आ रहा, इसके पास कोई चारा नहीं बचा है। तो इस फीमेल के जीवन में पहाड़ आ गया, मतलब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, और ये भगवान का न्याय है, क्योंकि इसने बहुत लोगों के घर बिगाड़े हैं, घर उजाड़े हैं, बहुत लोगों के साथ खेला है। ये किसी की नहीं, ये बहुत लालची फीमेल है, इसने बच्चों को भी टारगेट किया है, तो सबकी आत्माएं तड़प रही हैं। हो सकता है ये मर्डरर है, हो सकता है किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग करके इसने किसी को खत्म करने की कोशिश करी है, ये चीज भी यहाँ पर आ रहा है। ताबूत, किसी को इसने कब्र में जगह बनवा दी अपनी लालच के लिए, या अपनी जो डिजायर है उसको पूरा करने के लिए इसने कुछ ऐसा गलत काम करा है जिसका सजा इनको भगवान सुना रहे हैं, भगवान इनको दे रहे। तो ये आज की रीडिंग थी। आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं, आकाशिक हीलिंग करवाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे कैसे करे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां काली।